हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर आज आप सभी के लिए एक वैकेंसी लेकर के आया हूँ। वो वैकेंसी है व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में निकल के आया है। इसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या और भी सभी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और कितना पेमेंट होगा, क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम होगा, किस प्रोसेस से वैकेंसी कंप्लीट होगी, कितनी सीटें, सभी एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले फटाफट लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से वृत्त पत्र हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे वह हस्तलिखित होनी चाहिए, मतलब हाथ से लिखा होना चाहिए, नहीं कि ऑनलाइन। चलिए देखते हैं रिक्तियों के बारे में, वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी में पद नाम आप देख रहे हैं, प्यून या आदेशपाल कर सकते हैं, चालक। दो पद है, दो पोस्ट है। अब इनकी संख्या देखते हैं तो कुल पद आदेशपाल के 18 हैं और चालक के 1 है, मतलब कुल मिला के 19 वैकेंसी है। चलो भाई देखा जाए, कैटेगरी वाइज देखते हैं। सामान्य का, जनरल का 8 है, अनुसूचित जाति का 3, अनुसूचित जनजाति का इसमें नहीं है, पिछड़ा वर्ग का 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 4, ईडब्ल्यूएस का 1 है, कुल मिला के 18 है। चालक में जो ड्राइवर पोस्ट के लिए है वह सिर्फ जनरल का है और 1 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान देखा जाए, आदेशपाल के लिए 18,000 से 56,900 ये लेवल 1 है। इसकी योग्यता क्या है? मैट्रिक या समकक्ष, मतलब कुल मिला के 10 पास होनी चाहिए। भर्ती का तरीका क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती होगी, मतलब टेस्ट होगा, चाहे रिटेन एग्ज़ाम हो या मौखिक तो है ही, ओरल है ही। और ध्यान रखिएगा 2 तरीके से आपकी वैकेंसी होगी, स्क्रीन टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर सीधी डायरेक्ट वैकेंसी है। चालक में चलते हैं। चालक का देखिए 19,900 से 63,200 लेवल 2 है ये। इसमें मैट्रिक मतलब 10 पास तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब लाइसेंस होना चाहिए, ओरिजिनल लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास। ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती होगी, मतलब ड्राइविंग के संबंधित बातें आपसे पूछा जाएगा और फिर आपकी वैकेंसी होगी, अगर आप सही से दे पाए तो। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग आगे समझते हैं। इसमें कौन भर सकता है फॉर्म को? कौन भर सकता है? तो फॉर्म को वही व्यक्ति भर सकते हैं जो भारत के नागरिक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, मतलब कैरेक्टर अच्छा हो, अच्छे कैरेक्टर वाले हो, आपराधिक आचरण वाले, किसी भी मामले में वांछित हो या सजा हो तो फिर भर नहीं सकते। अगर आप विवाहित हो, जैसे मैरिज पर्सन भी इसको फिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब यहाँ शर्त क्या क्या गया है मैरिज वालों के साथ कि एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं हो, ये पुरुष के लिए, और महिला के लिए एक से अधिक पति नहीं हो। अगर एक से अधिक पत्नी या पति हो गया तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, भरेंगे लेकिन बाद में आपको छाट दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं आरक्षण के बारे में। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। मतलब इन सभी जो भी कैटेगरी आपने देखा अभी, उन सभी में जो झारखंड सरकार के नियम है वही नियम, आरक्षण के नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार जो भी आरक्षण का लाभ उठाना चाहेंगे
आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। मतलब निर्गत करा करके आप सक्षम अधिकारी जो है उनसे जमा करके निर्गत करवा लीजिएगा और जमा कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग, खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं का जो होगा, जो सरकार का दिशा निर्देश जो आदेश रहेगा, फिर दिव्यांग के लिए अलग है और खेलकूद का भी कोटा आरक्षित है। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा का गणना कैसे हुआ? तो 1/8/2025 को कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें जनरल वालों को 35, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC वाले का 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष हो चाहे महिला हो 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य के द्वारा निर्धारित जो भी नियमावली होगी उसके अनुसार होगा। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदन आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना है। कुल मिला के आपसे कहा जा रहा है कि उम्र वाला आपको दिखाना है सर्टिफिकेट, शैक्षणिक सर्टिफिकेट दिखाना है, वांछित जो भी योग्यता आपको मांगा गया है उसके अनुसार जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है उस प्रमाण पत्र को आपको देना है। लेकिन उसमें अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड प्रति हर एक प्रति का होना चाहिए। उम्मीदवार अपना लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विध प्रपत्र अधोशासित के कार्यालय में 23/9/2025 मतलब अंतिम तिथि कब है 23/9/2025 के अंदर स्वयं भी आप जाके खुद जमा कर सकते हैं। निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 23/9/2025 अंतिम तिथि है। कब तक? 10:30 से 5 बजे शाम तक आपको मिल जाना चाहिए वहाँ। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन को अस्वीकार किया जाएगा, यह भली भांति जानते हैं। चलिए 10 क्रमांक देखा जाए क्या बोलता है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज, अद्यतन पासपोर्ट साइज मतलब हाल का ही पासपोर्ट कहा जाता है, अद्यतन मतलब साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर लगा होना चाहिए, एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा होना चाहिए, तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसके अलावे और क्या देना है? इसके अलावे आपको पता लिखा हुआ लिफाफा, आपका स्वयं का एड्रेस लिखा होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर 25x11 सेंटीमीटर का वो लिफाफा होना चाहिए। लिफाफा का साइज दिया हुआ है, उस लिफाफे पर जरूर ध्यान रखिएगा 40 रुपये का डाक टिकट आपको सटना है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। ये नहीं कि जो इन्वेलप आप डाल रहे हैं उसी में आवेदन पत्र, ना वैसा नहीं करना है। ये अलग से इन्वेलप डालना है जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट लगा रहे और साइज़ देख लीजिएगा, यही साइज होनी चाहिए। कुछ निर्देश दिया गया है। 1 नंबर देखते हैं क्या। आवेदन पत्र के प्रपत्र क और ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। 2 प्रारूप है आवेदन पत्र के, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। 2 पन्नों को अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना है। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी से भरे जो स्वहस्तलिखित हो एवं स्वहस्ताक्षरित हो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और आपके अलावे कोई इसको नहीं भरेगा फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म खुद भरना है, स्वलिखित होनी चाहिए। आवेदक प्रपत्र ख स्वहस्तलिखित प्रति के आवेदन के साथ संलग्न करें, मतलब सेकेंड जो पेपर है वो भी साथ में लगाना है। प्रपत्र ख की कंडिका क और 5 को छोड़कर अन्य कंडिका आवेदक स्वयं भरें, 4 और 5 छोड़ दीजिएगा और बाकी खुद भरना है। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट है, से भी डाउनलोड कर सकते हैं। hazaribagh.document.government.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल MS सर की पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
दूसरा नंबर बोलता है आवेदकों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब अंतिम तिथि तक जो भी योग्यता आपको मांगा गया है, शैक्षणिक सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मांगा गया उसके अंदर आपके पास हो जानी चाहिए। उसके बाद होगा तो फिर दिक्कत होगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब एक पोस्ट पर के लिए एक ही बार 2-3 को फॉर्म नहीं भरना है आपको। उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर कोई भी फॉर्म अगर भरे तो उसमें अगर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है तो फिर गड़बड़ है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर भी आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक भरिएगा, जो भी मांगा गया सही सलामत आप उसमें डालेंगे। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान व तिथि अंकित होगा उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया गया है। जो इन्वेलप आप लगाएंगे, जो एड्रेस लिखेंगे उसके उस वो डाल करके उसमें भर करके कि कहाँ आपका परीक्षा होगा या साक्षात्कार होगा वहाँ आप चल जाइएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। जो इन्वेलप आप जमा करेंगे जिसपे आवेदन पत्र, उसको ऊपर ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। विज्ञापन संख्या होना चाहिए, आवेदित पद का नाम होना चाहिए, श्रेणी होना चाहिए बड़े बड़े अक्षर में भी। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निस्तारीकरण का अधिकार अधोस्थापित के पास सुरक्षित रहेगा। मतलब अगर विज्ञापन में कोई परिवर्तन होता है, सीट कम या अधिक होता है या कोई भी चीज़ होता है तो जो जारी करते हैं वही उन्हीं के हाथों में होता है। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय नहीं दिया जाएगा। मतलब भाड़ा आपको नहीं मिलेगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट भी सकती, बढ़ सकती, जैसा मैंने आपको बताया। आवेदन भेजने का पता निबंधित या स्पीड रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का यहाँ लिखा हुआ है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ये था नोटिस जिसको आपने अभी देखा और इस पेज नंबर 2 था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फॉर्म को। आवेदन पत्र प्रारूप क ये है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी के आधार पर आपको फिल करना है, जो भी बोला गया है सबको फिल करना है। ये सिंगल पेपर में होना चाहिए, डबल नहीं है। इंटर स्नातक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, भर सकते, कॉलम दिया हुआ है। सब चीज़ बढ़िया से पढ़ करके साइन कर लीजिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर जैसा करते होंगे, दिनांक स्थान सब भर लीजिएगा। ये प्रपत्र नंबर क है। अब प्रपत्र नंबर ख आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा प्रवेश पत्र ख, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। इसमें आपको ध्यान से फिल करना है। क्रमांक संख्या कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, सो उसको छोड़ देना है। बाकी अब यहाँ लिखा हुआ है ये वाला पार्ट अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, इसको अपने भरिएगा। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाइएगा, 2 फोटो लगाएगा, आपको बताया गया कारखा में, बाकी एक और बच गया। साक्षात्कार का स्थान ये वहाँ से भेजा जाएगा। साक्षात्कार की तिथि, मतलब ये 4 और 5 जो है आपको नहीं फिल करना है, ये छोड़ देना। ये आपको वापस आएगा जब फार्म आप जमा करेंगे तब। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जोहार।